नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की ओर से दावते इफ्तार का दौर चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन नीतीश के इफ्तार का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया। बात आगे बढ़ी तो सियासी साजिश के आरोप तक लगे और विरोध के लेटर पर भी सवाल उठे। और इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय और संगठन के लोग नीतीश के इफ्तार में शामिल हुए। बिहार के लिए ये साल विधानसभा चुनाव का है और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इफ्तार के नाम पर नीतीश के खिलाफ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो तमाम सियासी बयानबाजी और विरोध की राजनीति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार में कल बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने नीतीश के इफ्तार के विरोध को एक राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि इसका राष्ट्रीय जनता दल कोई लाभ नहीं उठा सकता है। सीएम के इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, इफ्तार में वोट बैंक की राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार ये चर्चा की जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी से आखिर सामाजिक संगठनों की तरफ से, मुस्लिम सामाजिक संगठनों की तरफ से क्यों दूरी बना ली गई। हालांकि ये दावा है कि सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से 7 मुस्लिम संगठनों की दूरी देखने को मिली, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारती शरिया, खानका मुजीबिया और साथ ही साथ इफ्तार पार्टी का किसने किसने विरोध किया, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इमारती शरिया, खानका मुजीबिया, इसके साथ साथ इन संगठनों ने विरोध कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद, और देखिए एक एक करके हम आपको एक एक नाम बता रहे हैं, वो संगठन जिन्होंने विरोध किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। इफ्तार पार्टी का किसने किया विरोध, तो जमीयत अहले हदीस, तो ये ऐसा संगठन है जिसने विरोध किया। खानका रहमानी, इसने भी विरोध किया। इसके अलावा कौन से संगठन है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके तरफ से भी सीएम के इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया। इसके साथ साथ इमारते शरिया की तरफ से भी सीएम की तरफ से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी का विरोध हुआ। खानका मुजीबिया, इनकी तरफ से भी सीएम के इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया और साथ ही जमीयते उलमा हिंद। तो ये तमाम ऐसे संगठन थे, कुल मिलाकर 7 ऐसे संगठन हैं जिनकी तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने शिरकत नहीं की, बल्कि उसका बहिष्कार किया। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावते इफ्तार पर खूब राजनीति हो रही है। जेडीयू ने बहिष्कार के ऐलान के पीछे राष्ट्रीय जनता दल की साजिश का आरोप लगाया और इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इबादत में सियासत ठीक नहीं और जो लोग विरोध की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री जी हमेशा से इफ्तार देते रहे हैं और
सारे लोग, और ये मुख्यमंत्री का इफ्तार था, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने दिया था इफ्तार और उसमें सारे लोग आए थे, हमेशा इफ्तार देते हैं और उस समाज के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए और वजह से कर रहे होंगे, लेकिन उसका अपना अलग नजरिया होगा काम करने का। लेकिन जो लोग ये भी कर रहे थे उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए, ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। वहीं इफ्तार पर जारी सियासत के बीच पटना में दो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। एक तरफ लालू प्रसाद तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। चिराग के इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इफ्तार की सियासत के बीच बिहार में आज दो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से आयोजित की गई है पार्टी, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद भी आज इफ्तार की दावत दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान की इस पार्टी में शामिल होंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जगह जगह कई टेंट भी लगाए गए हैं, क्योंकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तो इस दावते इफ्तार में शामिल होंगे ही होंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान ने न्योता दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दावत इफ्तार में शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इफ्तार पार्टी में आज शामिल होंगे और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं जो चिराग पासवान का पार्टी कार्यालय है वहां जगह जगह कई टेंट लगाए गए हैं। पूरे कार्यालय की जो तस्वीर है वो बदल दी गई है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। जो मुख्य इनका द्वार है वहां कई सोफे लगाए गए हैं, यानी जो गेस्ट आएंगे वो वहां बैठेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अंदर घर में व्यवस्था की गई है, यानी पार्टी कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए तो व्यवस्था होगी ही। इसके साथ ही साथ जो विशेष अतिथि आएंगे उनके लिए भी विशेष तैयारी की गई है। ये साल महत्वपूर्ण है, विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पार्टी कार्यालय में दावते इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी दावते इफ्तार दे रहे हैं। हालांकि जमीयते उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने चिराग के इफ्तार का भी विरोध कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि उनका फैसला मेरे सिर आंखों पर, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जिनके इफ्तार में उन्हें जाना पसंद है, क्या उन लोगों ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया है और उनकी सरकार में मुसलमानों के हालात कितने बदले। चिराग पासवान का इशारा राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की ओर था। आपने आदेश दिया कि मेरे कार्यक्रमों में मुस्लिम संगठन दूरी बना के रखें। आपने जो कहा मेरे सराखों पर, मेरा कर्तव्य, मेरा समर्पण जो सामाजिक न्याय के प्रति है वो खून मेरी वजह में बहता है और उसको मैं आखिरी सांस तक मरते दम तक मैं निभाता रहूंगा। फिर ऐसे में मोदी जी को उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जिन लोगों ने मुसलमानों का हितैषी बनने की बात करते हुए सबसे ज्यादा अहित उनका किया। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट 2000 के दशक में 2006 में उस सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया। और देखिए, नीतीश कुमार सालों से इफ्तार पार्टी देते आए हैं, लेकिन इस बार चुनावी साल में सियासी बवाल मच गया। इसको लेकर खूब राजनीति हुई, विरोध का ऐलान हुआ और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए। बावजूद इसके नीतीश कुमार के इफ्तार में भारी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग जुटे और ऐसे में यह भी जानना जरूरी है
कि नीतीश के इफ्तार को लेकर कुछ और बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किन नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, नीतीश के इफ्तार पर किसने क्या कहा। ऋषि मिश्र, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल, 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता को लेकर उन्होंने बयान दिया। विरोध की साजिश से राष्ट्रीय जनता दल को कोई लाभ नहीं होगा, इरशाद की तरफ से कहा गया। प्रभाकर मिश्र, बीजेपी प्रवक्ता, मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इफ्तार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो आरजेडी के इफ्तार में जा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है। संजय झा ने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं उनके यहां भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। धर्म में राजनीति की जगह नहीं होती है, ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है। तो एक एक करके हमने आपको नेताओं के बयान भी बता दिए कि किसने क्या कुछ कहा, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हुई वो अभी भी लगातार जारी है और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। अब आपको इफ्तार पर हो रही सियासत को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इस पर सियासत की जा रही है। साथ ही साथ बहिष्कार के ऐलान के बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी कल समाप्त हो गई, संपन्न हो गई, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हुई वो अभी भी लगातार जारी है। राजद के इशारे पर कठपुतली बने मुसलमानों के धार्मिक संगठन की अपील का कोई असर नहीं पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुसलमान भाई शामिल हुए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी की जागीर नहीं है, यह राष्ट्र की संपत्ति है। इस पर से नाजायज कब्जा को छुड़ाने और मुसलमानों को वाजिब हक के साथ दिलाना ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का ध्येय है, जिसका नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। धार्मिक त्योहारों को छोड़ देना चाहिए, कभी भी इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस आई है, हर चीज में, हर धर्म में राजनीतिक घुसेड़ देती है। लेकिन बिहार की जनता हर त्योहार पर को सामाजिक सौहार्द के साथ मिलजुल के मनाती है। कोई भी आयोजन जो हो रहा है वो नया नहीं है। हर वर्ष जितनी संख्या में रोजेदार शामिल होते थे उनके दावते इफ्तार में, उससे दुगनी और तिगनी संख्या में लोग शामिल होकर के विपक्षियों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी उस साजिश को नाकाम किया है। और साथ ही साथ पूरे बिहार को रोजेदारों ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ, उनके विकास के साथ और न्याय के साथ सबका विकास जिसे उन्होंने धरातल पर उतारा है, उनके साथ यह वर्ग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़ा है। ये दावते इफ्तार सिर्फ जेडीयू का बनकर रह गया, तो जेडीयू तो अब पूरी तरह से कल के इफ्तार में दिख गया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ धीरे धीरे सब लोग छोड़ रहे हैं। अब ये सरकार खुद ही कटघरे में है। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद को बिहारी बताया है। कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो खुद को बिहारी मानते हैं। बिहार में उन्हें काम करने का मौका मिला और उसके लिए वो गर्व महसूस करते हैं। बिहार दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने बिहार के लोगों को संबोधित किया और इस मौके पर बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान भी मौजूद रहे। तो हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है, मुझे बिहार में काम करने पर गर्व है। आपको बता दें कि बिहार दिवस को लेकर लगातार पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में बहुत दिनों तक काम कर चुका हूं और ऐसे में मुझे गर्व है कि मैं बिहार में काम किया और साथ ही साथ वहां रहता भी था। से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बितिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूं। बितिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर ना मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। और आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हरियाणा सीएम ने ऐसा क्यों कहा कि वो बिहार से हैं और वो खुद को बिहारी मानते हैं, उनका बिहार से क्या कनेक्शन है।
वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिहार में अपनी शिक्षा पूरी की है। नायब सिंह सैनी ने अपनी शिक्षा बिहार में ही पूरी की है। मुजफ्फरपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और इसके साथ साथ किस कॉलेज से किया है वो भी जानिए। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और इसके साथ बिहार के कई जिलों में वो रह भी चुके हैं। अभी भी उनके बयान में भी आपने ये बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं जहां मैं रहा नहीं हूं। बेतिया हो, सीतामढ़ी हो, इन जगहों पर तो वो काम भी कर चुके हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ साथ न सिर्फ उनकी शिक्षा दीक्षा की ये भूमि रही बल्कि कार्य क्षेत्र भी उनका यहाँ पर रह चुका है और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार में रह चुका हूँ और मैं खुद को बिहारी मानता हूँ और इस पर मुझे गर्व है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद RK सिंह के शराबबंदी पर एक बयान ने घमासान मचाकर रख दिया है। उन्होंने खुले मन से शराबबंदी का विरोध किया और RK सिंह ने कहा कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आज के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही शराब के धंधे में जुट रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर धंधेबाजों के साथ मिलकर शराब बेचवाने का आरोप लगाया। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है सब शराब में लिप्त। और आइए अब जानते हैं कि कौन है RK सिंह जिन्होंने शराबबंदी हटा देने की बात कही। सबसे पहले हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं वो और साथ ही साथ आरा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं RK सिंह के बारे में। उनकी ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ उन्होंने कैसे कैसे काम किया है और कैसे राजनीति में सक्रिय रहे वो भी बता रहे हैं। 1975 बैच की IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। देखिए, अधिकारी रैंक पर भी उन्होंने काम किया है। बिहार के कई जिलों के DM तक रह चुके हैं, यानी कि जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, यानी कि मंत्री और DM। इसके अलावा IAS की पढ़ाई पास करने के बाद वो अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रहे। 2 लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, यानी कि उनकी सक्रियता आप देख पा रहे होंगे। 2024 चुनाव में आरा से उन्हें हार मिल गई थी और इसके साथ साथ उन्होंने 1975 बैच के IAS अधिकारी होने का भी लुत्फ उठाया है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने राजनीति के साथ साथ अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स में भी इन्होंने अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभाई है। और इसी बीच उनके इस बयान के बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया और इस पर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। पूर्व बीजेपी सांसद RK सिंह के बयान की पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी विरोध किए। NDA का ये कहना है कि कानून की समीक्षा होती रहती है, लेकिन शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं, जबकि RJD ने शराबबंदी में प्रशासन की भूमिका पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बावजूद जहां भी त्रुटियां गड़बड़ियां होती हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बयान दिया जाना कि थानाध्यक्ष शराब बेच रहे हैं अथवा कौन शराब बेच रहे हैं, ये किसी भी नेता अथवा किसी भी व्यक्ति के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूलभूत चीज़ों को जमीनी स्तर पे उतर करके देखने की आवश्यकता है और किसी भी बयान को देने के पूर्व मुझे लगता है कि समीक्षा करने की आवश्यकता है। आपने RK सिंह जी सच और सच्चाई सामने ला करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार में शराबबंदी को विफल करने में सरकार के लोगों की भूमिका है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित
शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है, उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि इसके लिए सख्ती से कार्यक्रम चलाना चाहिए। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और बिहार सरकार इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य में कड़े कानून का प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार हो, थानेदार हो या आम जन हो, अगर इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है और आगे भी होती रहेगी। और आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं, पहली बार नहीं जब बिहार में शराबबंदी का विरोध हो रहा हो। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अक्सर शराबबंदी के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कई बार शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है और इसके अलावा विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी शराबबंदी कानून में संशोधन और समय समय पर उसकी समीक्षा करने की मांग करती रही है। बढ़ते आगे, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। राष्ट्रगान मामले पर हंगामा हो सकता है और इसके अलावा बढ़ते अपराध के खिलाफ भी हंगामा किया जा सकता है। सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी, विनियोग विधेयक पर सरकार जवाब देगी। तो आज का दिन बिहार विधानमंडल में काफी खास रहेगा, हंगामेदार होने के आसार हैं सदन के और इन सब के बीच दो मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, आपराधिक घटनाएं और साथ ही साथ राष्ट्रगान पर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सामने आया, उस वीडियो को लेकर भी चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।